नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हरियाणा में तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुकी हैं। लगातार तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हरियाणा में गठबंधन हो चुका है मायावती की पार्टी का इनेलो के साथ, दूसरी ओर गठबंधन हो चुका है आजाद की पार्टी का दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ, यानी कि जजपा के साथ। अब अखिलेश यादव का नंबर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जो इस बार उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव जीते थे, वही अखिलेश यादव अब हरियाणा में भी गठबंधन कर सकते हैं। जी हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, और इस बयान में जब उनसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए पूछा गया, जब तमाम मीडिया प्रभारी, जब तमाम पत्रकार उनसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए पूछते नजर आ रहे थे कि क्या हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या आप गठबंधन में उतारेंगे या आप अकेले उतारेंगे। देखा जाए तो अगर इंडिया गठबंधन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरेगा, जो कि जायज बात है, कहीं ना कहीं इस बार ये विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने वाले हैं, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपनी साख इस बार हरियाणा में जमाने के प्रयास में है। कहीं ना कहीं दबदबा हरियाणा में कांग्रेस जमाने के प्रयास में है और कहीं ना कहीं जीत का पश्चिम भी कांग्रेस लहराना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर अगर अखिलेश यादव की बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी आखिर ऐसा क्या निर्णय लेती नजर आ रही है कि अखिलेश यादव ने अब तक कोई ऐलान ही नहीं किया हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर। जब सवाल पूछते हैं तो ये कह देते हैं कि जो भी पार्टी आला कमान निर्णय लेगी, जो भी पार्टी आला कमान निश्चित करेगी, वही कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में हम करते नजर आएंगे। हम मात्र केवल पार्टी का हिस्सा है। आप अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कहते नजर आते हैं कि हम मात्र केवल पार्टी के एक मुख्य चेहरे हैं, केवल मात्र पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और क्या समाजवादी पार्टी निर्णय लेने वाली है इसकी कोई भी जानकारी हमें नहीं है। फिलहाल आप पहले अखिलेश का ये बयान सुन लीजिए, सपा सुप्रीमो का ये बयान सुन लीजिए कि आखिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या रवैया नजर आ रहा है। सुनिए बयान। अस्पतालों की हालत क्या है? आज अस्पतालों की हालत क्या है? जो अस्पताल बनाए गए थे समाजवादी सरकार में, वो भी अस्पताल नहीं चला पा रहे। स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई। बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे। खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं। और जो महंगाई बढ़ गई है, इन्हें लाल रंग याद आ रहा है, लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा है इनको। जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल है जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। और ये कन्नौज के लोग क्यों भूल जाते हो? इसी जिले में एक बेटी को बताओ पिता क्या चाहता था। इसी जिले में क्या एक बेटी को नहीं लटका दिया गया, जान नहीं चली गई उसकी? कोई चर्चा कर रहा है उसके बारे में? और बगल का जिला है, दो लोगों की जान गई, कि हत्या की गई, कि आत्महत्या कर ली। सरकार के पास क्या जवाब है? सरकार के पास कोई जवाब हो तो बताए सरकार। और यहाँ पर इसी जिले में क्या बेटी को एक फांसी पर नहीं लटका दिया गया? उसके परिवार वाले क्या संतुष्ट हैं उससे, जांच से? और केवल यही नहीं, 2 जिले नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो, हर दिन घटना हो रही है बेटी के ऊपर। छोटी छोटी बालिका हैं, उनके साथ घटनाएं हो रही हैं। सरकार क्या कर रही है आखिरकार? सरकार इसीलिए जानबूझ करके इधर उधर वाली बात कर रही है क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षित हमारी माताएं बहनें रहें। कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन चेन स्नैचिंग नहीं हो रही हो। सीसीटीवी में हम लोग देख रहे हैं, लगातार वो घटनाएं मिल रही है, सूचनाएं मिल रही है। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे व्यापारी हैं उनके यहाँ लूट हो रही। सुल्तानपुर में करोड़ों रुपए की लूट हो रही। सरकार के सो रही थी, दिन दहाड़े लूट हो गई। सीसीटीवी में कैद है, हर कैमरे पे चल रहा है, हर न्यूज चैनल पे चल रहा है। और उसके बाद ऐसे नहीं घटना और न हुई उत्तर प्रदेश में, और जिलों से भी खबरें आ रही है कि जहाँ पर घटना इस तरह की लूट की हुई है। तो सरकार क्या सो रही है? क्या कर रही है? अयोध्या में सर्किट पूर्व विधायक कल्याण सिंह जी के माता जी का स्वर्गवास हो गया था। आज उनके परिवार में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने आया था इस दुखी घड़ी में। और जो कार्यक्रम के ना रहने पर संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। ये
कन्नौज क्षेत्र और इनका गांव और आसपास का क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। राजनीति की जब शुरुआत हुई थी, इसी क्षेत्र के लोगों से मिलकर के और इसी क्षेत्र के लोगों ने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमेशा किया है। भैया पीडीएफ फार्मूला के क्या हरियाणा में चुनाव लड़ेगी सपा? साइड से लगाओ भाई। ये कहाँ चुनाव लड़ना है ये पार्टी तय करेगी और भविष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने उस दिशा में समाजवादी कार्यकर्ता नेता हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। भैया कल मुख्यमंत्री ने कहा है लाल टोपी वालों के काले कारनामे अब सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। और देखिए, जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव से जब 7 सवाल पूछे गए तो संकेत देते अखिलेश यादव नजर आए। ये कहते नजर आए कि विधानसभा चुनाव किसी राज्य के नहीं छूटे जाएंगे, मैं हर एक राज्य के विधानसभा चुनाव में उतरूंगा, लड़ूंगा, चुनाव जीतता भी नजर आऊंगा। कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं एक ऐसी जंग बताई जा रही है, कहीं ना कहीं एक ऐसी, अगर आप देखें, एक ऐसा युद्ध बताया जा रहा है, और इस युद्ध के लिए जो रणभूमि है वो तैयार हो रही है, चुनावी रणभूमि तैयार हो रही है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तमाम जो इस वक्त दल हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी की साख हरियाणा में पहले ही कमजोर है, नायब सिंह सैनी की सरकार पहले ही गिरती नजर आ रही है, और इसी बीच तमाम विपक्षी पार्टियों का कहीं ना कहीं अपनी साख जमाने के प्रयास में जुटना, कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति बनाना जिस रणनीति के तहत इस बार हरियाणा में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस हो, चाहे आप आजाद का गठबंधन देख लीजिए जजपा के साथ, या फिर आप मायावती को देख लीजिए इनेलो के साथ, तमाम पार्टियां इस बार तैयारी कर रही हैं हरियाणा में साख जमाने की। फिलहाल अब अखिलेश यादव के इस बयान पर, जिस हिसाब से अखिलेश यादव तमाम बड़े संकेत अब देते नजर आ रहे हैं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।